सुरक्षित रखा है। हालेलुया। कितने ऐसे लोग हैं इस समय कुछ दिन को नहीं देखने पाए। हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद हुए, प्रभु ने इस जगह पे खड़ा किया। और सच में प्रभु के बाद परमेश्वर का दास जो सच में आपकी और मेरी अगुवाई करते हैं। हालेलुया। आए मेरे भी जोरदार तालियां बजाएं। धन्यवाद करें प्रभु का, तालियों के साथ धन्यवाद करें। हालेलुया। जिस तरह हम अपने शारीरिक माता पिता का जो हमें इस पृथ्वी पर जो जीवन जीने के लिए हमें जन्म दिया, हम कभी भी उनका कर्ज चुका नहीं पाएंगे। हालेलुया। उसी तरह हमारी आत्मा की अगुवाई करने के लिए प्रभु ने जो भी पास्टर वसंत जी को चुना है, सच में ये कलीसिया आप और मैं सभी, ये उनकी मेहनत का फल है। हालेलुया। और आज हम सभी यहाँ पे बैठे हैं वो सुरक्षित प्रभु के हाथों में। हालेलुया। आज हम सभी आए हैं क्या जानने? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। वचन यानी हम परमेश्वर को जानेंगे कि परमेश्वर किस रीति से कार्य करता है। हालेलुया। प्रभु के बहुत सारे कार्य करने के तरीके हैं। हालेलुया। हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में भाग जाए, हालेलुया, हम कई बार कोशिश करते हैं भागने की प्रभु से। हालेलुया। परंतु बाइबल आपको और मुझे एक बात बताती है। हालेलुया। कि कहाँ पे भागेंगे? हालेलुया। दाऊद राजा क्या कहता है? अगर मैं कहाँ पे चढ़ जाऊंगा तो भी तू, हालेलुया, अधोलोक में चला जाऊंगा, फांसी लगा कर मर जाऊंगा तो भी, हाँ, और समुद्र पर भागने के लिए जाऊंगा जहाज में तो भी वहां पे। हालेलुया। हम प्रभु से भागकर कहीं भी नहीं जा सकते। हालेलुया। हालेलुया। कुछ बातें हैं प्रभु ने बड़ी गहराई से बताई है। मैं प्रयत्न करूंगी कि आप सभी अच्छे से समझें और मैं प्रभु से विनती की है कि प्रभु मुझे एक अच्छी सरल सरल भाषा बताए। हालेलुया। क्योंकि देखिए प्रभु आपको 100% का पूरा चेंज नहीं करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है वो क्षण क्षण आपको बदलाव देता है। हालेलुया। कुछ ऐसी चीजें प्रभु आपके अंदर रखता है। हालेलुया। जैसे पास्टर जी का बोलने का एक टोन अलग है। हालेलुया। यहाँ पे जितने भी बैठे हैं सबका बोलने का तरीका अलग अलग है। हालेलुया। उसी तरह हम सभी एक दूसरे से अलग है। हालेलुया। लेकिन एक दूसरे के अलग दिखने में, बोलने में सबसे अलग है। हालेलुया। अपने बाजू वाले से बोलो आज आशीष लेकर जाना। जोर से बोलो हालेलुया। आज क्या लेके जाएंगे? तो इतने साल से नहीं पा रहे थे, क्या पा रहे थे? हालेलुया। आज और एक आशीष लेके जाएंगे। हालेलुया। उसे शैतान कितनी भी चुराने की कोशिश करेगा फिर भी परमेश्वर चुराने नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम कहाँ पे बैठे हैं? हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे। हालेलुया। हम साधारण जगह पर नहीं है कलीसिया, क्योंकि बाइबल कहती है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। हालेलुया। हम सर्वशक्तिमान, आप समझते हैं सर्वशक्तिमान ईश्वर यानी आकाश पर और पृथ्वी पर हर एक क्षेत्र में अधिकार रखने वाला परमेश्वर, ऐसे परमेश्वर की आप और मैं संतान है। हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। हालेलुया। ओ जीसस। हालेलुया। देखिए प्रभु हर समय किसी को खड़ा करता है नेतृत्व करने के लिए। हालेलुया। उसका काम पुराने समय से शुरू है, अब तक नहीं रुका। हालेलुया। देखिए गलती नेतृत्व में नहीं होती। नेतृत्व यानी जो यहाँ पे खड़ा होता है, जो आपको प्रीच करता है, जो आपको टीच करता है। हालेलुया। परंतु कई बार क्या हो जाता है ना, हमें ऐसा लगता है हम जगह बदल लेंगे, हम चर्च बदल लेंगे। हालेलुया। परंतु चर्च बदलने से कुछ नहीं होगा, समस्या आपके पीछे ही आ जाएगी। सीट बदल लोगे, ट्रेन के बजाय बस में ट्रैवल कर लोगे। हालेलुया। परंतु ट्रैवलिंग कहाँ पे जाएगी? क्या आपको ट्रैवल करना ही पड़ेगा, यानी आपको यात्रा करनी ही पड़ेगी। हालेलुया। उसी तरह आप और मैं मसीही, हम एक यात्रा में। हालेलुया। हम किसी के नेतृत्व से हट सकते हैं परंतु परमेश्वर से नहीं हट सकते। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यदि हम ये प्रयत्न करें कि हम चर्च ना चेंज करते हुए हम अपना रवैया चेंज करें। हालेलुया। हम क्या चेंज करें?
रवैया यानी हमारा जो स्वभाव है ना, उसे बदलने का हम खुद प्रयत्न करें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा है, मैं सच्ची दाखलता हो और तुम मेरी डालियां हो। हालेलुया। तो कहां पे जाओगे? दाखलता तो साथ साथ ही आएगी, जहां कहीं चले जाओ, परंतु आपको ये प्रयत्न करना है कि जगह नहीं चेंज करते हुए अपने चरित्र को, अपनी बोली, अपनी भाषाओं को चेंज करना है। हालेलुया। ये प्रक्रिया एक ही दिन में नहीं होती। हालेलुया। ये धीरे धीरे होगा, परंतु ये आपके साथ साथ आपके जो आजू बाजू में लोग रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, उनको भी इनका प्रभाव दिखेगा। हालेलुया। तो ये चीजें आपके पासवान को भी दिखेगी, आपके जो लोग रोज आपके संग रहते हैं घर में, उनको भी दिखेंगी, और वो सच में कहेंगे नहीं, कुछ तो परिवर्तन हुआ है। हालेलुया। तो क्या होगा? हम अपना हक नहीं खोएंगे। ऐसा जब करेंगे, यानी जब हम मसीह की संतान है, प्रभु यीशु मसीह के अगर हम बेटा और बेटी है, तो हम अपना हक नहीं खोएंगे और हमें किसी से मांगने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिता हमारे स्वयं साथ में होगा। हालेलुया। नहीं तो यह जगह से वो जगह, वो जगह से वो जगह। हालेलुया। जिंदगी भर प्रभु का आगमन होने तक जगह चेंज करते रहो, कुछ भी जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। हालेलुया। तो किसको चेंज करना है? बोलो, मुझे चेंज होना है। जोर से बोलो, किसे चेंज होना है? मुझे चेंज होना है। अपने स्वभाव को मुझे चेंज करना है। हालेलुया। एक सोनार को देखा है, जब भी कोई चीज बनाता है तो वो एक सांचे में डालता है। बिना सांचे के वो चीज बन ही नहीं सकती। अगर उसका बिस्किट भी बनाना है तो भी बिस्किट का एक सांचा होता है। हालेलुया। जब तक आप प्रभु ने जो आपके लिए सांचा बनाया है, उस सांचे में फिट नहीं बैठोगे, आपका हक आपको मिलने ही नहीं पाएगा। हालेलुया। फिर कितनी भी सरकारों के पास नारे लगाओ, जाके पुलिस के पास जाके कितना भी एफआईआर कराओ, आपको वो हक नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्यों? बोले, पृथ्वी का कुछ लॉ अलग है और स्वर्ग का लॉ अलग है। हालेलुया। इस पृथ्वी पर आप कुछ नियमों को तोड़ोगे तो पृथ्वी के ही लोग आपको कार्रवाई करेंगे। हालेलुया। परंतु जब स्वर्ग के नियम टूटते हैं तो स्वर्ग अपने अधिकार में आ जाता है। हालेलुया। इसी तरह से लूसीफर ने बहुत सारे नियम तोड़े थे। हालेलुया। बहुत सारे नियम तोड़े थे, उस वजह से वो गिराया गया। एक ही कारण नहीं है, घमंड के कारण गिराया गया। हालेलुया। अभी कुछ समय में टेक्नोलॉजी शुरू हो जाएगी, सच में अद्भुत परमेश्वर की बातें आप और मैं सीखने पाएंगे। हालेलुया। अगर आपको एक अच्छा मसीह जीवन जीना है तो उसके लिए आपका स्वभाव बदलना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। उस स्वभाव को आप और मैं कैसे बदलेंगे? हालेलुया। सबसे बड़ी बाइबल ने एक बात बताई है प्रभु ने। हालेलुया। एक सबसे बड़ी आज्ञा है। हालेलुया। कौन सी आज्ञा है? तो अपने प्रभु परमेश्वर से आए, बाइबल खोले, अपने अपने सब जन अपने अपनी बाइबल खोलेंगे। कोई आप मैंने देखा, अपने अपनी बाइबल खोलिए, अपने अपनी बाइबल, अपने अपनी नोटबुक, अपने पेन, अपने पेंसिल्स। अगर बच्चे आपको लिखना आता है, बहुत जरूरी बातें हैं कि देखिए, प्रभु के भवन में हम आते हैं कुछ सीखने के लिए। हालेलुया। कुछ सीखने के लिए आते हैं, हम बचने के लिए आते हैं, तो हमें पेन, पेंसिल, ये सब नोटबुक हमारे पास होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो सबसे मुख्य आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने भी बताई, पुराने नियम में भी इसका जिक्र है। हालेलुया। तो आए हम नए नियम से सीखेंगे लूका उसका 10 उसका 27। लूका 10:27। लूका 10:27 मराठी आणि हिंदी दोन्ही पण काढा। लूका 10:27, लूका 10:27। उसने उत्तर दिया, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। बस। हालेलुया। मराठीत वाचा। तो म्हणाला, तू तुझा देव प्रभू याच्यावर पूर्ण अंतःकरणाने, पूर्ण आत्म्याने, पूर्ण शक्तीने प्रीती कर व स्वतःवर जशी प्रीती करतोस तशी तू आपल्या शेजाऱ्यावरही प्रीती कर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे बड़ी एक मुख्य आज्ञा है, पुराने नियम में भी और प्रभु ने नए नियम में भी ये बातें कही है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, हालेलुया, अपने सारे मन से, सारे प्राण से और सारी शक्ति से और सारी बुद्धि के साथ क्या करना? परमेश्वर से प्रेम रखना। हालेलुया। सबसे पहला स्थान आपके जीवन में परमेश्वर का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? किसका होना चाहिए?
पिता परमेश्वर का स्थान कहाँ पे होना चाहिए? सबसे पहला। हालेलुया। अगर परमेश्वर का स्थान आपके जीवन में है, आपको अगर आपके स्वभाव में बदलाव चाहिए, तो सबसे बड़ी जो मुख्य आज्ञा बाइबल में दी गई है, आपको उसको फॉलो करना है। हालेलुया। परमेश्वर का अगर स्थान सबसे पहला आपके जीवन में है, तो वो आपके अनुकरण में भी दिखाई देगा। हालेलुया। इसका मतलब है सबसे पहले आप प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके पास है, परमेश्वर आपके नजदीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? प्रार्थना। हालेलुया। रोजमर्रा जिंदगी में जो हमें संघर्ष होता है, वो संघर्ष हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया है। हालेलुया। हम आशीषों के हकदार हैं। कलीसिया, आपका जीवन, मेरा जीवन, हम खुद ही कष्टों में चले जाते हैं। हम खुद अपने स्वभाव से कांटे उपटारे उगाने लग जाते हैं। हालेलुया। हम अब इस समय में जो रहते हैं, ये श्रापित समय नहीं है, ये अनुग्रह का समय है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा किया है, परंतु आपको और मुझे भी कुछ करना है। हालेलुया। हमें हलचल करनी है। सबसे पहला हमें प्रार्थना करना है। कुछ बातें समझ में नहीं आती, सबसे पहले हमें प्रार्थना करनी है। हालेलुया। और सबसे जो दूसरी बात कही है, इसको नए नियम में अगर देखने जाओगे तो प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि तो अपने पड़ोसी से प्रेम करना। हालेलुया। पड़ोसी वो वाला नहीं है, जरा आपण म्हणतो आपला शेजारी। हालेलुया। तो शेजारी वो पड़ोसी वाला प्रेम नहीं है जो आपके साथ हमेशा रहते हैं। हालेलुया। जो आपके हर सॉल्यूशन में आपके साथ रहते हैं, हर कष्टों में आपके साथ रहते हैं, वो आपका पड़ोसी है। हालेलुया। यहाँ पे बहुत एक अच्छा उदाहरण दिया गया है। बहुत सारे लोग उस मनुष्य को देखने आए। हालेलुया। एक व्यक्ति जा रहा था। देखिए यहाँ पे हम हमेशा इस वचन को पढ़ते तो आए हैं। हालेलुया। परंतु बाइबल क्या कहती है? देखिए, अगर हम अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन से, प्राण से, शक्ति से और बुद्धि से अगर प्रेम रखते हैं, तो एक व्यक्ति कभी भी भटकेगा नहीं अपने जीवन में। हालेलुया। क्योंकि आपका जीवन कैसे जा रहा है? अनुकरण करने के लिए। हालेलुया। यानी जो आप संडे के लिए सीखते हैं, वो घर पे जाके आप दोहराते हैं। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में वो अनुकरण रखते हैं, यानी आप पवित्र जीवन जीने के लिए जाते हैं। हालेलुया। पवित्र जीवन, क्योंकि प्रभु ने कहा है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। तो प्रभु की प्रजा कैसे होनी चाहिए? पवित्र। हालेलुया। अगर आप बार-बार लोकेशन चेंज करते रहोगे, इससे क्या हो जाएगा? हादसा हो जाएगा। हालेलुया। देखिए, उसमें ही 30 वचन हम पढ़ते हैं कि कैसे वो व्यक्ति, उसके जीवन में ये परिस्थिति परमेश्वर ने नहीं रखी थी, परंतु ये उदाहरण है आपको और मुझे बहुत अच्छा सीखने के लिए। हाँ, उसका ही हम 30 पढ़ेंगे, हिंदी मराठी दोनों। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर। बस एक मिनट, कहाँ से जा रहा है? कहाँ से जा रहा है? यरूशलेम से यरीहो जा रहा है। हालेलुया। बल्कि उसको यरीहो में जाना ही नहीं था, उसको यरूशलेम में ही रुकना था। हालेलुया। अगर वो वहां पे जाता, यरूशलेम में ही रुकता, तो यह अपघात उसके साथ नहीं हो जाता। हालेलुया। परंतु उसने क्या किया? अपने आप लोकेशन चेंज करने की कोशिश की, अपना प्रयास किया, अपनी बुद्धि लगाई, अपनी शक्ति लगाई। उसका कारण क्या हो गया? उसके जीवन में घात हो गया। हालेलुया। परंतु कोई उसके पास नहीं आया, क्योंकि यह एक उदाहरण दिया गया है। लोग यीशु को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, अच्छे दिमाग वाले लोग, व्यवस्थापक वहां पे बैठे थे, परंतु उन्होंने सोचा कि यीशु को किस तरह पकड़ाया जाए। हालेलुया। परंतु उन्होंने एक बहुत अच्छा षड्यंत्र रचा होगा। हालेलुया। मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि प्रभु को पकड़ने के लिए उन्होंने अपनी बहुत सारी चाल चली होंगी, परंतु प्रभु ने यहाँ पे एक उदाहरण दिया। हालेलुया। मराठी वाचा 33। येशूने उत्तर दिले, हाँ। एक मनुष्य यरीशलेमहून यरीहोस निघाला होता आणि तो लुटारांच्या हाती सापडला. एक मिनिट, कुठे सापडला? लुटाऱ्यांच्या हाती. हालेलुया. जर तो तिथेच राहिला असता, तो यरूशलेम मधून गेला नसता जिथे त्याला नको जायचं होतं, ते लुटारे तिथे आले असते का? हालेलुया. आता इथे शत्रू तुमच्यावर हल्ला करायला येऊ शकतो का? नाही, कारण आपण पहिलेच वचन डिक्लेअर केले, जोपर्यंत प्रधान की छाया में स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। अगर यही आप कहीं पे मजाक कर रहे होते तो आ सकता था शैतान। हालेलुया। अगर मैं भी कहीं और होती, अपने खाने पीने में, मॉल में अच्छे शॉपिंग कर रहे होते, तो चाहे कुछ भी हो सकता था, एक्सीडेंट होके हाथ पैर भी
कि दुष्ट आत्माएं थी। हालेलुया। अगर उदाहरण के रूप में देख लोगे तो एक घोड़ा रहता है, उस घोड़े के अगर उस पार चले जाओगे तो डाकू आएगा, यानी शैतान आएगा अपने दूतों को लेकर। ऐसे वैसे नहीं, बाइबल कहती है इतना मारा डाकुओं ने, अधमरा कर दिया। हालेलुया। परंतु यहाँ पे सीखने के लिए एक भी बात बहुत अच्छी है कि हमें अपने जीवन में लोकेशन चेंज नहीं करना। अपने बाजू वाले से बोलो, लोकेशन चेंज नहीं करना है। ना आया करे चर्च, हालेलुया। बात देखो, फ्री में नहीं नारे लगाते पैसा देकर, हालेलुया। परंतु बोलते ना, अरबपति से करोड़पति, खरबपति बाप ऊपर बैठा है, अगर उसकी महिमा करते हो ना, खाली नहीं रहने देगा आपको। हालेलुया। जोर से बोलो, क्या बनना है? जोर से बोलो, हालेलुया। लोकेशन चेंज नहीं करना है, चाहे कैसी भी क्यों ना परिस्थिति हो। जो जगह, जो जॉब, यानी जो भी आपके हालात है, उसके पार प्रभु आपको लेके जाएगा। कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति आपको नहीं ले जा सकता उस पार, परंतु प्रभु यीशु मसीह जरूर आएगा। हालेलुया। क्योंकि किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता मंदा सिस्टर के घर पे क्या हो रहा है, परंतु घर पे बैठ के वो ये नहीं बोल रही अनिता सिस्टर आ जाए, अनिता सिस्टर आ जाए, मुझे बचाए। हालेलुया। वो कह रही है प्रभु यीशु मसीह आ जाए और मुझे बचाए, प्रभु यीशु मसीह आए और मुझे बचाए। हालेलुया। उसकी ये चिल्लाहट स्वर्ग तक जाएगी, और जब स्वर्ग सुनेगा तो पृथ्वी पर हलचल होगी। प्रभु पासवान के मन में डालेगा कि मंदा कुछ तो प्रॉब्लम में है। हालेलुया। उसी तरह होगा, अगर आप अपनी लोकेशन चेंज नहीं करते हैं, आपका हिस्सा कोई भी नहीं ले सकता। हालेलुया। पीड़कों की हिम्मत नहीं है आपके पास आने की, किसी भी शत्रु की हिम्मत नहीं है आपके पास आने की। हालेलुया। आप किसके पास हो? हालेलुया। आप प्रभु के पास हो। हालेलुया। आइए टॉपिक को लिख लेंगे। टॉपिक नहीं बताया मैंने, क्षमा कर दीजिए, टॉपिक लिख लीजिए। क्या आज्ञा पालन करना है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद राजा, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। क्या करना है? आज्ञा पालन। आपसे बातें इसलिए बुलवाई जाती है ताकि आपको याद रहे। हालेलुया। ये हमारा जो है ना, ये ऊपर का जो है जलापन मेंदुमन, तो हालेलुया, उसको संचालित करना पड़ता है कभी कभी। हालेलुया। बाहरी दुनिया का आपको नॉलेज बहुत जल्दी कैचअप हो जाएगा, परंतु वचन आपको बहुत जल्दी नहीं समझ में आएगा। हालेलुया। क्योंकि इसकी कैपेसिटी क्या है, हम ज्यादातर समय कहाँ पे बिताते हैं? बाहर बिताते हैं। हालेलुया। अपने जॉब्स में, अपने घरों में, या घर में जो भी काम रहता है उसमें हम बिजी हो जाते हैं, इसलिए वचन को हम जल्दी नहीं कैच करने पाते। हालेलुया। इसलिए आपको रिमाइंडर दिया जाता है। हालेलुया। बार बार रिमाइंडर देके कहा जाता है कि वचन को दोहराओ। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? आज्ञा पालन करना। हालेलुया। पहला वचन हमने पढ़ ही लिया। आपको पता है, जब आप आज्ञा पालन करते हो, अपना लोकेशन चेंज नहीं करते हो, और शारीरिक रूप से भी डेली आपके पास आने की कोशिश करता है। हालेलुया। बहुत ही सुंदर सी बात राजा दाऊद कहते हैं। हालेलुया। राजा होने के बावजूद भी कभी अपने आप को राजा नहीं कहा। हालेलुया। क्योंकि पता है, वो हमेशा प्रभु को एक बात बोलते थे कि मेरी कोई भी पात्रता नहीं थी इस जगह पे, प्रभु तूने जो मुझे राजा बनाया है। वो क्या था? भेड़ों को चराने वाला एक गडरिया था। हालेलुया। परंतु वो प्रभु को पहला स्थान देता था अपने जीवन में, और जिसके पास वो, जिस भवन में, जिस महल में वो रहता था, वही राजा उसका दुश्मन बन गया। हालेलुया। बाद में उसका ही दुश्मन बन गया और उसे बार बार मारने की कोशिश करता रहा। इतनी मारने की कोशिश करता रहा, उसे हमेशा लगता था कि भाला लेकर इसे भोग दो। हालेलुया। इतनी उसको उससे चिढ़ आने लग गई थी, इसको ऐसा लगता था ये कब मुझे मिले और मैं इसे दबोच दूं। हालेलुया। परंतु दाऊद राजा हमेशा कहता था कि मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। जब आपका भरोसा परमेश्वर पर होता है, यानी आप परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा फॉलो करते हैं, तब आपका वेरी चाहे कितनी भी कोशिश करे आपके पास आने की, आपको छू नहीं पाएगा। हालेलुया। आप उसको देखोगे, वो आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि देखिए, जो चापलूसी की बातें करता है वो हमेशा भाग जाता है। जो खरी और सटीक बातें करते हैं, वो आप कहीं पे भी घूम के आ जाओ, आपको वो वही मिलेगा। हालेलुया। इस दुनिया का
हालेलुया। आए वचन को हम निकालेंगे भजन संहिता 56। ज्यांच्याकडे बायबल आहे सगळ्यांनी बायबल खोला, ते आपले बायबल खोला आणि बायबल मध्ये बघा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आए हम भजन 56 उसका एंड का वचन जो है 13वां वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि हाँ। तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है। हालेलुया हालेलुया। कैसे बचाएगा प्रभु आपको? मृत्यु से। हालेलुया। मृत्यु समझते हैं? मृत्यु मृत्यु मरण ज्याला बोलतो आपण। हालेलुया। जिसमें बड़ी वेदनाएं होती है, बड़ी पीड़ाएं होती है एक मनुष्य को। हालेलुया। ऐसी परिस्थिति से परमेश्वर आपको बचाएगा, क्योंकि प्रभु ने आपके और मेरे लिए एक आयु को लिख के रखा है। हालेलुया। हम बोलते हैं बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसे पाप होते हैं, ऐसी दशाएं होती है कि हम किसी से कह नहीं सकते। हालेलुया। परंतु जब आप उसका प्रभु के सामने जाकर अंगीकार करते हो, तो पुत्र मसीह का लहू आपको और मुझे उन सभी पापों से छुड़ाता है। हालेलुया। छुड़ाता और बचाता है, और मृत्यु यानी जो दुख है, जो कष्ट है, जो संकट है, उसमें से प्रभु परमेश्वर आपको बचाता है और आपके पैरों को फिसलने से भी बचाता है। हालेलुया। अगर ऐसा परमेश्वर आपके और मेरे पास रहता है, तो हमें किससे डरने की जरूरत है? हालेलुया। बस एक चीज करने में आज्ञा पालन। वो बीच बीच में मैं बोलती रहूंगी, आप लोग बोलते रहना। क्या करना है हमें? आवाज नहीं आ रहा? हालेलुया। जब आज्ञा पालन करते रहोगे, तो ये जो परमेश्वर का दास है, ऐसे आपके जीवन में भी होगा। हालेलुया। मृत्यु यानी वो मृत्यु का दूत आपके पास भी आने नहीं पाएगा। हालेलुया। क्योंकि देखिए उसी का ही अभी हम आएंगे आगे, जो उसका 57 उसके 3 में परमेश्वर हाँ। स्वर्ग से भेजकर हाँ। मुझे बचा लेगा, यस। जब मेरा हाँ। निकलने वाला हालेलुया। निंदा कर रहा हो। मराठी कसा? तो स्वर्गातून मला मदत करतो आणि मला वाचवतो। हा. मला त्रास देणाऱ्या लोकांचा हा. तो पराभव करतो। हा. देव त्याचे Yes. खरे प्रेम हा. मला दाखवतो। हालेलुया। मराठीमध्ये ती एंडची लाईन परत वाचा। मला वाचवतो, हा. मला त्रास देणाऱ्या एक लोकांचा मिनिट, हा बघा काय बोलते वचन इथे? मला त्रास देणाऱ्या लोकांपासून परमेश्वर वाचवतो। हालेलुया। तुम्हाला जर लोक त्रास देत असतील, तुमचे जर लोक निंदा आणि बुराई करत असतील, तर परमेश्वराचा धावा करा। हालेलुया। कारण 57 त्याच्या 3 मध्ये लिहिलेलं आहे की तो स्वर्गातून सहायता पाठवतो। हालेलुया। तो कुठून सहायता पाठवणार आहे? स्वर्गातून। तुम्हाला गप्प राहायचंय, प्रार्थना करायची आहे। हालेलुया। आपल्या कोठीत जायचं आणि परमेश्वराला सांगायचं, प्रभू तू बघत आहेस। हालेलुया। आपल्या परमेश्वराकडे भरपूर डोळे आहेत। हालेलुया। त्याचे नेत्र दिवस आणि रात्र उघडे असतात, तो कधी झोपत नाही। हालेलुया। आणि ढुंकी पण घेत नाही तुमचा आणि माझा परमेश्वर। हालेलुया। हाँ अभी आगे आ जाएंगे। हालेलुया। 59 उसका 12 पढ़ेंगे हम। हाँ वह अपने मुंह के पाप और होठों के वचन और शाप देने और झूठ बोलने के कारण अभिमान में फंसा हुआ पकड़े जाए। हालेलुया। देखो दाऊद राजा क्या कहते हैं? प्रभु से जाकर प्रार्थना करे और कह रहे प्रभु कि जो मेरा वैरी है, मेरा जो दुश्मन है, वो अपने ही मुंह के पाप से पकड़ा जाए। हालेलुया। उसने मुंह से पाप किया है, वो अपने होठों के वचन के द्वारा शाप देते रहता है। हालेलुया। और वो अपने मुंह से क्या बोलता है? झूठ बोलता है, और अभिमान में वो फंस जाता है। हालेलुया। चाहे लोग आपको और मुझे फंसाने की कोशिश करेंगे ना बंदा सिस्टर। हालेलुया। करेंगे झूठ के द्वारा फंसाने की कोशिश, परंतु जाकर प्रभु से प्रार्थना करनी है। हालेलुया। क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। हालेलुया। प्रभु देख रहा है ना, वचन में हमने 57 में पढ़ा कि प्रभु स्वर्ग से सहायता भेजेगा। जो तेरी निंदा कर रहा है झूठी झूठी, जो तेरी बुराइयां कर रहा है झूठी झूठी, प्रभु उसे अपने आप देख लेगा। हालेलुया। हालेलुया। चर्च, तुमच्यासाठी दुष्टाने किती पण फंदे लावलेले असून द्या, तुम्हाला एक काम करायचं आहे। पहिला म्हणजे आज्ञा पालन आणि दुसरी म्हणजे प्रार्थना। पहिला काय? दुसरी प्रार्थना। हे गोष्टी तुम्हाला वाचवू शकतात। हालेलुया। तुम्हाला दुष्टापासून कोण, आता समजा कोणाला दुष्टात्माचा प्रॉब्लेम झालाय, डॉक्टरला बोलू आपण, बोलू एक इंजेक्शन द्या, काय होईल? काय होईल डॉक्टर? अरे सांगा कसं प्रॉब्लेम झाले.
हाँ इंजेक्शन क्या काय करूं? हालेलुया। अगर एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा आ जाएगी, उसे डॉक्टर इंजेक्शन देगा, इंजेक्शन का असर खत्म होने के बाद फिर से वही रवैया होगा। हालेलुया। अगर एक पागल को पागल खाने से अच्छा कर कर भवन में अगर लाया जाए, प्रभु के साथ टिका रहे, तो पागल नहीं बनेगा। हालेलुया। वैसे ही हम हैं, हालेलुया। दुनिया के लिए पागल थे, अब नहीं है। हालेलुया। अपने आप को ब्लेस करो, कहो प्रभु मैं ब्लेस हूँ, कहो मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। हालेलुया। मैं आशीषित हूँ, जोर से बोलो 3 बार, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करेंगे। मेरी चाहे जितनी भी रहे मेरी ताड़ में, चाहे मुझे देता है यहोवा हर हाल में ताली। मेरी चाहे जितनी भी रहे मेरी ताड़ में, चाहे मुझे देता है यहोवा हर हाल में कहे। मेरी चाहे जितनी भी रहे मेरी ताड़ में, चाहे मुझे देता है यहोवा हर हाल में कहे। मेरी चाहे जितनी भी रहे मेरी ताड़ में, चाहे मुझे देता है यहोवा हर हाल में। ओ मेरा दुश्मन कान बनेगा, ओ मेरा दुश्मन कहे, ओ मेरा दुश्मन कान बनेगा मेरी ओर यहोवा है, मैं तुझसे डरूंगा। मेरी ओर यहोवा, आप सभी कहें हालेलुया। परंतु वो परिस्थिति टिक नहीं पाई थी। हालेलुया। आज उसी तरह आप और मैं अगर अंगीकार करें तो ये परिस्थिति, जिस परिस्थिति में हम आए हैं वैसे ही वापस नहीं जाएंगे। हालेलुया। हम बदलाव को लेकर आएंगे और हम कहेंगे गोलियत चाहे मुझे जीतेगा डराएगा, उतना ही तू यीशु मुझे बचाएगा। गोलियत चाहे मुझे जीतेगा डराएगा, उतना ही तू यीशु मुझे बचाएगा। गोलियत चाहे मुझे जीतेगा डराएगा, उतना ही तू यीशु मुझे बचाएगा। हालेलुया। वो क्यों रूह बहाएगा पता है? क्योंकि आपकी और मेरी दोहाई को सुनता है। हालेलुया। क्या करता है वो? आपकी और मेरी दोहाई को सुनता है। हालेलुया। चल प्रभु के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। तो क्या करना है? सबसे पहले आज्ञा पालन। हालेलुया। और अपने प्रभु परमेश्वर पर विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। हालेलुया। तब वो क्या करेगा? आपको स्वर्ग से सहायता भेजेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब आपको और मुझे स्वर्ग से सहायता मिलेगी तो दुश्मन कितने भी रोकने की कोशिश क्यों ना करे, आप कभी भी नहीं रुकने पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपको शुद्धता की ओर लेके जाता है। हालेलुया। शुद्धता आपके हाथों में होनी चाहिए। हालेलुया। शुद्धता हाथों में होनी चाहिए, शुद्धता आपके शब्दों में होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि सबसे पहले एक इंसान जाता है प्रार्थना करने के लिए तो क्या करता है? अपने आप को प्रभु के सामने घुटनों पे, हालेलुया, घुटनों पे आ जाना। लेट के सो के हमेशा नहीं प्रार्थना करनी है। हालेलुया। एक बेड पे अगर इंसान पड़ा है, वो पेशेंट है, वो नहीं कर सकता तो अलग बात है। परंतु वैरी को यानी दुश्मन को हराना है तो आपके घुटने प्रभु
के सामने टिकले चाहिए. हालेलुया. पाहिजेत की नाही पाहिजेत? काय करायचे? तुमचे गुडघे जाऊन देवासमोर टेका. हालेलुया. त्याच्यानंतर तुमचे हात उंचावले पाहिजेत. हालेलुया. बघा, जो व्यक्ती प्रभू समोर हात उंचावतो म्हणजे तो परमेश्वराला महिमा देतो. हालेलुया. जब हम परमेश्वर को महिमा देते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे हाथों में आ जाती है. हालेलुया. तो जो व्यवस्था विवरण 28 उसके 8 में जितनी घोषणाएं आपके और मेरे लिए लिखी गई है वो हमारे हाथों में आती है. हालेलुया. कई बहनों का देखो काम करने में डिले हो जाता है, काम करने में लेट होता है, काम करने में लेट होता है. हालेलुया. घरामध्ये स्वयंपाक करतो आपण किंवा कोणतेही काम करतो, सुरू तर आपण चांगल्या स्पीडला करतो पण त्याचा एंड होतच नाही. हालेलुया. वो सबसे पहला कारण है आपका प्रार्थना जीवन कम होना, यानी ये हाथ आपके पवित्र नहीं बने हैं. जब आपके हाथ पवित्र होंगे, इनमें जब सामर्थ होगी, जो 1 घंटे का काम है आधे घंटे में करने लग जाओगे. हालेलुया. चाहे घर का काम हो, चाहे बाहर का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो. हालेलुया. ये हाथों को आप नहीं चलाओगे, इन्हें पवित्र आत्मा चलाने लग जाएगा. हालेलुया. क्योंकि ये हाथों को प्रभु ने देखा हुआ रहता है. हालेलुया. क्योंकि इसके अंदर क्या रहती है? सामर्थ रहती है. हालेलुया. क्योंकि देखिए, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, हालेलुया, हम थोड़ा अभी डीपली चले जाएंगे. जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, जब कलीसिया उठा ली जाएगी और परमेश्वर अपने न्याय के सिंहासन पर बैठेगा. हालेलुया. आपका और मेरा न्याय प्रभु यीशु मसीह करेगा. हालेलुया. आपका और मेरा न्याय करने वाला आज भी जीवित है, परंतु पिता के दाहिने ओर विराजमान है. हालेलुया. जब वो अपने तख्त पर यानी अपने सिंहासन पर बैठेगा, जब आपका और मेरा न्याय किया जाएगा, तो इन्हीं बातों का न्याय होगा. हालेलुया. इन्हीं बातों का न्याय होगा कि हाथों से कैसे काम किए थे, मुंह से शब्द कैसे छोड़े थे. हालेलुया. हाथों से कैसे काम किए थे, मुंह से शब्द कैसे छोड़े थे. हालेलुया. कहीं मुंह से शब्द तो नहीं छोड़े थे. इसलिए आपको पता है हर हफ्ते हमें पश्चाताप करने का एक समय मिलता है. हालेलुया. जब ये मेज पर आप आते हैं. हालेलुया. सोचो, आपके बेटे को कोई काट कर किसी को खाने के लिए दे दे, आपको कितना बुरा लगेगा और अपनी आंखों से आप उसे देखते रहोगे. हालेलुया. कुछ ऐसा ही परमेश्वर ऊपर से देखता है. जब बिना अपने पापों का प्रायश्चित किए उसे खाने लग जाते हो तो परमेश्वर का दिल टूट जाता है. वो उसके बोलते हैं एकदम आंसू परमेश्वर रोने लग जाता है कि कैसे ये मेरे बेटे को अपने पांव तले रोंद रहे. हालेलुया. इब्रानियों में लिखा है जो बार-बार पाप करते रहता है प्रभु यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ा देता है. हालेलुया. इसलिए आपको कहा जाता है पापों का प्रायश्चित कर आना. इसका मतलब वो गलतियां फिर से नहीं दोहराना. हालेलुया. इन हाथों के द्वारा क्या-क्या काम किए थे और किस समय क्या किया गया था, इनकी पुस्तक नहीं पुस्तकें खुलेंगे. हालेलुया. बाइबल में डिक्लेयर नहीं है, परंतु बाइबल स्टडी साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं 27 पुस्तकें खुलेंगी. हालेलुया. 27 पुस्तकें खुलेंगी. 27 27 27 पुस्तकें उघडली जाणार. कलीसिया कान उघडे करा. 1-2 पुस्तकें नाही, 27 पुस्तकें उघडले जाणार आहेत प्रभू मसीहच्या लोकांचे. हालेलुया. इसलिए जब भी है ना, एक पूजा सिस्टर का मुझे बहुत उनका नेचर अच्छा लगता है. छोटे बच्चे के जैसा है. हालेलुया. सभी का अच्छा लगता है, पर एक उनकी बात बता रहे, उदाहरण के लिए नहीं है वो यहाँ पे अभी, हम उन्हें बहुत मिस करते हैं. आप देखना वीडियो में भी बाद में. हालेलुया. उनका एक स्वभाव है, कुछ भी गलती होती है उनको पता है मुझे गुस्सा अगर उस चीज का आया है ना, तो उनको पता है उनकी गलती है, मेरी नहीं है. सामने से आकर गले लगकर कान में खुसफुस करेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, मैं वापस इस गलती को नहीं करूंगी. हालेलुया. हम कई गलतियां करके निकल जाते हैं, हमें भनक तक नहीं होती कि हमने क्षमा मांगी है कि नहीं मांगी. हालेलुया. परमेश्वर से भी मांगो, और जिसका दिल दुखाते हो ना बिना कारण, उससे भी क्षमा मांगो. वो भी रखा जाएगा आपके हिस्से में, आपके लेखे में वो अभी तक है. हालेलुया. अगर 27 पुस्तकें हैं, उनमें बहुत सारी चीजों की गिनती है. हालेलुया. अब मैं इस जगह पे खड़ी हूँ तो मैं किस हिसाब से आपको वचन बता रही हूँ, यह भी मेरे हिस्से में लिखा जा रहा है बुक में, क्योंकि मेरा स्वर्गदूत यहाँ पे लिख रहा है. हालेलुया. जब एक व्यक्ति पैदा होता है, विश्वासी हो या अविश्वासी, उसके साथ एक दूत रखा जाता है. वो जो भी कुछ करता है नोटबुक में लिखा जाता है. हालेलुया. परंतु
मुझे पता नहीं कौन से समय में क्या चीज हो जाएगी और कौन से क्षण में आपको दुख लग जाएगा, आपको बुरा लग जाएगा, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं तो अपने काम में हूँ यहाँ पे। हालेलुया। क्या आपका और मेरा नेचर होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के सामने आपका और ये मेरा जीवन होना चाहिए। सोचो आप इतने बड़े एक्सीडेंट से परमेश्वर ने बचाया, क्यों? सॉरी तो खरोच आनी चाहिए थी। इसके पहले भी हम प्रभु में जब नए नए आए तो गिरे थे। पास्टर जी गवाह यहाँ पे अविनाश में गिरे थे घोड़बंदर के हाईवे पे, और इतना अविनाश को पूरा लग गया था और मेरे खाली एक थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा एकदम चोट लगा था, एकदम हल्का सा भी दिखता है वो, जब हम नए नए प्रभु में आए थे। फिर भी आप सोचोगे नहीं, हाईवे घोड़बंदर का इतना दूर था वो, मतलब बाइक उठाने से लेकर पेट्रोल गिरा था पूरे रास्ते पे, गाड़ी उठाने तक एक भी गाड़ी नहीं आई थी वहां पे। सोचोगे नहीं, छोटे छोटे गाड़ियां नहीं आती घोड़बंदर से, बड़े बड़े डंपर्स चलते हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे वो वहां पे गुजरात के लिए जाता है, गाड़ियां रुकती नहीं कभी भी। परंतु जब हमने प्रभु के दास को बताया, पास्टर जी को बताया, पास्टर जी ने प्रार्थना की, फिर जब हमें वो डॉक्टर के पास लेके गए और अविनाश को बहुत सारी इंजरीज हुई थी, उन्हें जब डॉक्टर के पास लेके गए, जब उन्होंने हमको बताया कि प्रभु ने आपका वो रास्ता लंबा कर दिया। हालेलुया। जो गाड़ी वहां से आने वाली थी वो रास्ता प्रभु ने लंबा कर दिया। आपको मुझे हो सकता है कि हम कर सकते हैं रास्ता लंबा, तो किया ना प्रभु ने वचन पूरा। भजन 57:3 का, प्रभु स्वर्ग से सहायता भेजता है, प्रभु ने रास्ता लंबा कर दिया। हालेलुया। एक ही बार अगर बार-बार गलती करते रहोगे, बार-बार जीवन में ठोकर खाओगे। लिख के रखो कोरे कागज पर, मैं साइन करके देती हूँ। हालेलुया। मैं प्रभु में आई हूँ, जब तक मैं यहाँ पे अभी भी खड़ी हूँ, मुझे 7 साल होने आए। कभी सुना है मैं हॉस्पिटलाइज हो गई, मुझे कुछ हो गया? मैं गवाही देती हूँ जीवित पर में। प्रभु कहता है यहोवा पर घमंड करना, मैं घमंड करती हूँ अपने परमेश्वर पर। हालेलुया। क्योंकि ऐसा आपका जीवन होना चाहिए। कल से आपको सीखना चाहिए हर एक बातें। अगर आप आज्ञा पालन करोगे, प्रभु में चलोगे, प्रार्थनाएं करोगे, आप आपके जीवन को बचाओगे। आपको पता, मुझे आपको बचा के क्या मिलने वाला है? मुझे क्या मिलेगा? दोगे आपका बंगला, देता का सिस्टर, तुलेगा सिस्टर। हालेलुया। पास देना का तुमसे कर्नाटक का घर नहीं देंगे। हालेलुया। तो क्यों हम यहाँ पे आके बार-बार आपको बताते हैं? हालेलुया। क्यों आपका नेतृत्व किया जाता है? इसलिए ताकि आपके ऊपर के जितने भी एलिगेंस, यानी जितने भी आपके ऊपर लगाए गए हैं ना दोष, वो सब मिटाए जाए। हालेलुया। आप जब अंगीकार करते, प्रभु मला क्षमा कर, की मी त्या सिस्टरचं मन दुखावलं, क्षमा कर प्रभु, मला मी ते केलं नव्हतं, माझ्याकडून ते चुकून झालं, पण माझ्याकडून ते झालं. हालेलुया. माझ्याकडून ते चुकून झालं, पण ते मी कृत्य केलं. हालेलुया. आपले आपले कृत्य परमेश्वरासमोर अंगीकार करायचे, म्हणजे तो जो दूत असतो ना तिथे, तो घेऊन जातो तिकडे जाऊन. तुमचं जे डिपार्टमेंट असतं ना, स्वर्गामध्ये पण खूप सारे डिपार्टमेंट्स आहेत. हालेलुया. तिथे जिथे तुमचा दूत आहे तो घेऊन जातो सगळं काय, आणि तो सांगतो प्रभू येशू मसीहला की बघ तुझं लहू त्याने मागितलेलं आहे, मग प्रभु इथेच करून टाकतो. हालेलुया. आपके, मेरे और बाहर के लोगों के जीवन के जो शब्द होते थे उनमें अंतर है। बोलो अंतर है। जोर से बोलो अंतर है। क्योंकि वो कुछ भी बोलते हैं हवा में उड़ जाता है, उनके शब्दों का न्याय नहीं होगा, वो हवा में उड़ जाता है। क्योंकि परमेश्वर के बेटे ने आपके और मेरे लिए लहू बहाया है, ये सच्चाई आपको और मुझे पता चले। हालेलुया। इसलिए आपके और मेरे शब्द नोट किए जाते हैं और उनका न्याय होगा। हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं बोली और भाषा में बदलाव आना चाहिए। हालेलुया। जब अंगीकार करते हो तो लहू आ जाता है। हालेलुया। तो वो नहीं बोलते जो बोलना चाहिए। पहले काय होतं, आपण बाहेरची शाळा शिकायचो, बाहेरच्या छान छान द्यायचो. हालेलुया. आता येतात का ते आपल्याला? नाही येत. हालेलुया. तसं जीवन जगू नका. परमेश्वर कुठेही ब्लेस करणार नाही. हालेलुया. आणि जरी आला तुमच्याकडे 4 मजली इमारत जरी आली ना, जास्त दिवस थांबणार नाही ती. हालेलुया. तुमच्याकडे कितीही सारी धनसंपत्ती आली तरी जास्त दिवस नाही ती थांबणार, कारण त्याच्यावरती सारखं सारखं काय होणार, विपत्ती येत राहणार. हालेलुया. चलिए हम टॉपिक पर आ जाएंगे. हालेलुया. सबसे पहला क्या करना है? परमेश्वर की. हालेलुया. दूसरा क्या करना है? प्रार्थना करनी है विश्वास के साथ. हालेलुया. और एक आखिरी बात. हालेलुया. पास्टर ने कहा है सबको बहुत गर्मी होती है, सबको जल्दी छोड़ना है. हालेलुया. तो हम उनके आज्ञा के बाहर नहीं जाएंगे. सच में प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। इन सभी चीजों को फॉलो करने के लिए
व्यक्तिमत्व बनवायचं आहे. हालेलुया. काय बनायचं एक चांगलं? हालेलुया. लाजर कैसा था बिचारा? घाव से भरा हुआ. सलमान के डेवड़ी पर डाल दिया जाता था. हालेलुया. सलमान अच्छा व्यक्ति था क्या? नहीं, आवाज नहीं थे. क्या बोलता? सलमान कैसे था? धन संपत्ति सब, दुनिया की ऐशो आराम. हालेलुया. परंतु आंख खोली नरक में. एक बूंद पानी नहीं मिला. क्या नहीं मिला? एक बूंद बूंद बूंद. समझ जाओ, ये पसीने से भी बूंद आ रही है. अभी बता इतने बूंद. एक बूंद पानी नहीं मिला. इस तड़प से प्रभु आपको और मुझे बचाना चाहता है. हालेलुया. इसलिए आपको और मुझे वो कहता है कि नम्र बनो, मेरे जैसे बनो. इसका मतलब ये नहीं नम्र बने तो कोई चप्पलों से आपका मार करे. हालेलुया. प्रभु के सामने नम्र बनोगे, आपकी नम्रता ऑटोमेटिक सबके सामने दिखने लग जाएगी. हालेलुया. आपके भले काम दिखाई देने लग जाएंगे कि आप नम्र है. हालेलुया. आए मरकुस के शब्द अध्याय 20 वचन में आ जाएंगे. मरकुस 4 त्याचं 20. मार्क इंग्लिश वाला कोई नहीं है, सारा किधर गए? मार्क 4 वर्स 20. और इंग्लिश में दे दो. 4:20. Others like seed sown on good soil, हाँ. hear the word, accept it, and produce a एक crop. मिनट वापस से पढ़ो. एक्सेप्ट मी. Accept it and हाँ. produce a crop. हाँ. Some 30, some 60, and some 100. Like what also. हालेलुया. हिंदी में पढ़ी. और अच्छी भूमि में बोए गए वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं. कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना. बस एक मिनिट. हालेलुया. सगळ्यांकडे बायबल आहे. आता आपल्या बायबल मध्ये बघा मराठी कसं. आणि बायबल बघा. आणि हा. इतर दुसरे हा. चांगले जमिनीत पेरलेल्या बियांसारखे आहे. हां, एक मिनिट. काय आहे? इतर सगळे. हालेलुया. मराठीमध्ये बघा किती स्पष्टीकरण आहे की इतर सगळे गावाचा चांगल्या जमिनीत पेरलेल्या हा. बियांसारखे आहेत. हा. ते असे आहेत की जे वचन ऐकतात, स्वीकारतात आणि फळ देतात. कोणी 30 पट, 60 पट, कोणी 100 पट. हालेलुया. अब यहाँ पे जिक्र किया गया एक अच्छी भूमि. हालेलुया. बोलो मैं एक अच्छी भूमि बनूंगा. जब आप भूमि का जिक्र करते हैं यानी एक अच्छा व्यक्ति बनूंगा. हालेलुया. वचन उसी के जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होता है जो एक अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश करता है. हालेलुया. वचन भूमि पर आने तक जब आप एक अच्छे व्यक्ति होते हैं, वचन अपने आप आपके अंदर जाएगा, अपने आप कार्य करने लग जाएगा. हालेलुया. वचन बोलने वाला तो निकल चुका है. हालेलुया. बाइबल कहती है बोलने वाला निकल चुका है. वो बोलते रहता है, बोलते रहता है, बोलते रहता है. वो देखता है कि कुठे पडला. वो नहीं देखता, वो बोलते रहता है. परंतु आप जब एक अच्छे व्यक्ति बनते हो तभी वो वचन आपके जीवन में कार्य करता है. हालेलुया. तो अच्छी भूमि आणि अच्छा व्यक्ती बना. मावशी काय बनायचं आपल्याला? एक चांगला व्यक्ती बनायचं. हालेलुया. प्रभू येशू मसीह सारखं बनायचं आपल्याला, चांगला व्यक्ती. बायबल कहते हैं कुलुस्सी के 2 अध्याय में कि प्रभु येशू मसीह शिरोमणि है. हालेलुया. शिरोमणि यानी वो प्रधान है. प्रधान यानी इतना बड़ा प्रधान है उसके जैसा कोई नहीं हुआ. परंतु बाइबल आपको और मुझे है ना याकूब के पत्री में कहती है वो आपको और मुझे भी शिरोमणि बनाएगा. बघा आपका देव किती चांगला आहे. जसं मी तसे तुम्ही बना. हालेलुया. जसं मी आहे तसा तुम्ही बना. जर तुम एक चांगला व्यक्ति यानी वो बीज जो आपके अंदर आएगा, आप एक अच्छे व्यक्ति रहेंगे, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती आपको और मुझे बढ़ने से. हालेलुया. फिर आप नहीं बोलोगे प्रभु चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे. तुम्ही नाही बोलणार प्रभु मला चांगले वस्त्र दे, कपड़े दे, सैंडल दे. आपके मांगने से पहले ही बाइबल कहती है स्वर्ग का पिता एक अच्छा पिता है. आपके मांगने से पहले ही जानता है आपकी क्या जरूरत है. हालेलुया. इसलिए जब एक अच्छा व्यक्ति आपको बनने की कोशिश करना. हालेलुया. मैं नहीं कहूंगी बन जाओ, मैं बोलूंगी बोल रहे आपको यहाँ से एक कोशिश करके तो देखो. कोशिश करके तो देखो. शैतान भी नहीं आ सकता. हालेलुया. उसकी औकात नहीं है मसीह को छूने की. वो खाली भ्रमण करते रहता है. हालेलुया. ब्रह्म एक ब्रह्म ने दाखवून देतो. भ्रम 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 भ्रम. तुला आजार आहे, तुला आजार आहे, तुला आजार आहे. तुझा पाय दुखतो, आता तुझा पाय दुखतो. तुझ्या पोटाला हे झालं, तुला डायबिटीज झाली, आता पाय तुझा कापायला लागणार. एक बोट गेला, 2
कि घोंसला होता है, घोंसला, उसके अंदर बच्चा रहता है, घोंसले के अंदर रक्षा कौन करती है? बोलो जोर से, हालेलुया। परंतु जब बच्चा उड़ना सीखता है, गिरने लगता है, तब माँ नहीं आती है। हालेलुया। तब कौन आता है पता है? उसको पता है अभी क्या कर रहा है, चट्टान पर खड़ा है, इसकी माँ इसको बहुत खाना खिलाती है, अभी उम्र हो गई, और सारा शाळेत असं तरी पण घरात बसला, चल शाळेत जा। हालेलुया। शाळेत न जाणाऱ्या मुलांना आपण बोलतो का शाळेत एक दिवस नाही ऐकलं तर काय बोलतो? चल शाळेत जा। हालेलुया। उसी तरह वो माँ उसको खिलाते रहती है। हालेलुया। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। जब ऊंचाई पर रहता है, माँ कहीं पे खाना लेने के लिए जा गई होगी ना, वो बोलता है आप बहुत अच्छा चांस है। हालेलुया। क्या कर दो, इसे गिरा दो। हालेलुया। क्या कर दो, कहां से? चट्टान से गिरा दो। हालेलुया। अब गिराने के बाद क्या हो रहा है? देखते रहे, क्या हो रहा है? बच्चा उड़ने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। पंख फडफडा रहा है, खाने के टाइम फडफडा होता क्या? आयते खायची त्याला सवय लागली, घरात राहायची त्याला सवय लागली, कामाचा वय झाला तरी पण तो घरातल्यांना त्रास देतो। हालेलुया। तो क्या करता है? वो काम देखते रहता है, और जब देखता है ना आगे पंख फड़फड़ा रहा है, परंतु थोड़ा थक गया, हालेलुया, अपने पीठ पे बिठा लेता है। हालेलुया। उसी तरह हमारा पिता है, आपको और मुझे देखते रहते हैं, वो देखते हम क्या करते। कई लड़ाई करने तो नहीं निकल गए कि प्रार्थना कर रहे। हालेलुया। अगर आप और मैं प्रार्थना करते रहते हैं तो बाइबल कहती है आप नहीं, आपकी और मेरी जंग यहोवा लड़ता है। हालेलुया। वो लड़ता रहेगा, और जब तक उसका आगमन नहीं होता वो आपके और मेरे लिए लड़ता रहेगा। परंतु घोंसले के बच्चे के समान हमें बनना एक अच्छा व्यक्तित्व। हालेलुया। ये कलीसिया एक घोंसला है। मसीहो जागो, ये कलीसिया एक घोंसला है। घोंसले के अंदर ही नहीं रहना है। अंडा घोंसले के अंदर अंडा नहीं रहता, बच्चा बन जाता है, उसे उड़ने की कोशिश करनी चाहिए। आप कब तक ऐसे ही बैठे रहोगे? मैं आप पिछले कई सालों से आप लोगों को देख रही हूँ। हालेलुया। मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि आप, मैं बहुत अच्छी हुई, आप लोग ऐसे नहीं, मैं एक उदाहरण बता रहे। हालेलुया। मैं आप सबसे ज्यादा पापी हूँ। हालेलुया। मैं आप सबसे ज्यादा, जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, सबसे ज्यादा पापी हूँ, परंतु उस पाप को प्रभु मसीह में आने के बाद कभी नहीं दोहराया। हालेलुया। ऐसा अंगीकार आपके और मेरे जीवन में होना चाहिए कि प्रभु आपको और मुझे देखे, और प्रभु को आपके और मेरे जीवन पर तरस आने लग जाए। हालेलुया। उसने सब कुछ किया है, परंतु हमको क्या करना है? 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत होना है। हालेलुया। बोलो क्या होना है? 100 गुना। अच्छे से बोला, 100 गुना फलवंत होना है। ज्यांना झोप नाही येत आहे त्यांनी बोला 100 गुना फलवंत होना है। ज्यांना झोप आली, हालेलुया, ज्यांना झोप नाही येत आहे त्यांनी बोला 100 गुना फलवंत होना है। हालेलुया। 100 गुना फलवंत होना है। हालेलुया। क्योंकि जब आप और मैं 100 गुना फलवंत होते हैं तो क्या होता है पता है? बरकतें अपने आप आ जाती है। इधर पीछा करते पीछा करेंगे, आपको बरकतों के पीछे नहीं जाना पड़ेगा। मैं गवाह हूँ प्रभु की, मैं कभी आज तक बरकतों के पीछे नहीं गई हूँ। हालेलुया। मेरी छोटी वाली बहन है, आप सभी उनको जानते हैं, पहले प्रभु में हमारे साथ सेवा में थे। हालेलुया। पति पत्नी अलग सेवा करते हैं, प्रभु के राज्य को बढ़ा रहे, प्रभु ने और ब्लेस करे। परंतु जे काही प्रभूला मागतो ते प्रभू देतो आपल्याला। हालेलुया। हम वचन का अंगीकार करते, मांगो तो मिलेगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। प्रभु आशीषों की अपरंपार वर्षा करता है। हालेलुया। तो जिसके द्वारा मिलती है ना, उसे भी याद रखना है हमेशा। हालेलुया। तो सरदर्द नहीं बनना है, गोली बनना है। हालेलुया। बाजू वाले से कहो सरदर्द नहीं, गोली बनना है। हालेलुया। सरदर्द नहीं बनोगे, गोली बनोगे ना, तो बरकत अपने आप चलेगी। क्यों बोला? प्रभु उनके आगे चल रहा है, आप उनके पीछे चल रहे, प्रभु आपके भी पीछे, और आपके भी पीछे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सब जगह प्रभु प्रभु प्रभु। कहाँ पे जाओगे? गड्ढे में जाने नहीं देगा प्रभु, क्योंकि यहाँ भी प्रभु, यहाँ भी प्रभु, यहाँ भी प्रभु, हाउस ग्रुप में भी प्रभु, घर पे भी प्रभु, काम पे भी प्रभु, हर जगह प्रभु प्रभु। फिर लगा के पास ऐसे हो गया, हाँ चलो आप भी 1 मिनट में प्रार्थना कर देता। हालेलुया। सब ठीक, नहीं तो सो कॉल करते रहो, चंबर कोड फिरवत रहो। हालेलुया। काय मोटिसिव नहीं होणार अगर सरदर्द बन गए हो तो। हालेलुया। सारे अगर आप लोग को बुरा लग रहा है, परंतु एक उदाहरण है कलीसिया। अगर गोली बनोगे, अच्छाई अपनी जीवन की दिखाओगे, हर समय उनके साथ रहना हमें। बोलो कैसे रहना है? हर समय साथ
कहना है प्रभु में हमें 30 गुना 60 गुना नहीं 100 गुना फलवंत होना है। हालेलुया। लेकिन लास्ट में 10 मिनट आपके लेकर खत्म कर दूंगी। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? प्रभु के राज्य की खोज करनी है। हालेलुया। आ जाए हम लूका 12 उसके 31 में आ जाएंगे। लूका 12:31, लूका 12:31, 12:31। परंतु हाँ। उसके राज्य की खोज में रहो तो Yes. ये वस्तुएं भी हाँ। तुम्हें मिल जाएगी। यस, मराठी। त्याऐवजी प्रथम त्याचे राज्य मिळवण्यासाठी झटा, म्हणजे याही गोष्टी तुम्हाला दिल्या जातील. हालेलुया। इंग्लिश में पढ़िए प्लीज। But seek his kingdom, Yeah. and this thing will be given to you as well. हालेलुया। थोड़ा लाउडली पढ़ लो प्लीज, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। But seek his kingdom, हाँ। and this thing will be given to you as well. हालेलुया। परमेश्वर के राज्य की खोज करो, ये सभी वस्तुएं तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। कौन सी वस्तुएं? हालेलुया। मतलब प्रभु ने आदम को बनाया था, कुछ वस्तुएं नहीं दी थी क्या? प्रभु खाली हाथ भेज दिया, दहेज नहीं दिया था क्या? बेटे को ऐसे भेज दिया। हालेलुया। कुछ नहीं दिया था क्या प्रभु ने? अरे प्रभु ने बहुत कुछ दिया था, आदम ने ठुकरा दिया था। हालेलुया। क्या क्या वस्तुएं दी थी प्रभु ने? आए क्यों हम बोलते हैं प्रभु के राज्य की खोज करो, ये वस्तुएं मिल जाएगी। ये वस्तुएं हमारे पास ही थी, हमने उसे खो दिया है। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे ढूंढने की जरूरत है। हालेलुया। बाजू वाले से कहो ढूंढने की जरूरत है। हालेलुया। आ जाइए भजन संहिता 8वां अध्याय, उसका 5, 6, 7, 8 लगातार हम पढ़ेंगे। सब लोग अपने अपने बाइबल में देखेंगे कि कौन सी वस्तुएं थी जो हमने खो दी थी। हाँ पढ़ो सगळ्यांनी काढा भजन संहिता 8वां अध्याय, त्याचं 5, त्याचं 6, त्याचं 7, त्याचं 8 आणि सगळ्यांनी त्यांच्याकडे बाइबल नाही त्याने कान देऊ नाही का? क्योंकि तूने हाँ। परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, हाँ। और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। एक मिनट, ये किसको बनाया था? बोला आदम को। आदम को क्या बनाया था परमेश्वर ने? परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया था। बाइबल डिक्लेयर करती है आदम को दूसरा परमेश्वर बनाया था इस पृथ्वी पर। छोटा बनाया था परमेश्वर से ही थोड़ा सा कम। हालेलुया। आवाज आ बाइबल मध्ये बघा। तूने उसे अपने हाथ के कार्यों पर प्रभुता दी है। एक मिनिट, क्या है? तूने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है। यानी ये हात ज्याच काम करताय, काम करायसाठी नाही बनवलेले। ब्रह्मामध्ये राहू नका। परमेश्वरला धन्यवाद करायसाठी बनवलेले, खायला आणि मज्जा करायला बनवलेले। हालेलुया। हाँ आगे बढ़िए। तूने उसके हाँ। पाँव तले सब कुछ कर दिया है। हाँ। सब भेड़ बकरी हाँ। और गाय बैल Yes। और जितने वन पशु है, हाँ। आकाश के पक्षी Yes। और समुद्र की मछलियाँ हाँ। और जीव जंतु एक सब। मिनिट, आता आपण मच्छी कुठे जातो घ्यायला? मार्केटमध्ये। पण वचन काय सांगते इथे? जेवढं काही समुद्रामध्ये खायला जे जंतू दिलेले ते पकडून आपल्याला मासेमारी करायची होती आणि खायचे होते। पण आदममुळे आता काय होते? आपल्याला मच्छी मार्केटमध्ये जायला लागते। बोलते ना आपण, बापरे काय आवाज आहे, मच्छी मार्केट है, मच्छी मार्केट। हालेलुया। इस आवाज से बचना था हमको, मच्छी मार्केट से। खुद जाकर समुद्र से निकालना था मच्छियाँ। विकत नाही घ्यायचं होतं आपल्याला, मासेमारी करून खायचं होतं। हा पुढे वाचा। और जितने हाँ। जीव जंतु Yes। समुद्र के चलते हाँ। फिरते हैं। Yes। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरे नाम से सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप है। हालेलुया। ये सब कुछ बनाया हमारे परमेश्वर ने, ये उसका ही प्रताप है। परंतु बाइबल पहले ही वचन में कहती है कि परमेश्वर ने आदम को परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया था। हालेलुया। अब सब कुछ खो दिया है तो किसके पास मांगने जाएंगे? परमेश्वर तो पिता है। पुराने जमाने में पिता नहीं था, केवल परमेश्वर था। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने आपको और मुझ पर दया की। क्या की? आपके और मुझ पर अपने पुत्र को भेजा। ये सभी वस्तुएं जो हमने अभी भजन संहिता में पढ़ी है, ये सभी चीजें मसीह यीशु में आपको और मुझे मिलती है। हालेलुया। आए हम फिर से नए नियम में आ जाएंगे। इब्रानियों 2 उसका 7। क्या हमें मांगना है अगर, तो हमें यीशु के पास ही जाना पड़ेगा, नहीं तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा जीवन में। कभी भी हम अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं नहीं लेने पाएंगे। आप पढ़िए। तूने हाँ। उसे स्वर्गदूतों से हाँ। कुछ ही कम किया। एक मिनट रुकिए। पहले आदम को क्या कहा?
भविष्यवक्ता के रूप में, प्रभु के सेवक के रूप में। मैंने प्रभु ने कहा कि मैं सेवा टहल कराने नहीं करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। हिब्रू में स्वर्गदूत के लिए वही मलाक शब्द इस्तेमाल किया गया। हालेलुया। इसे प्रभु को यहाँ पे उपमा दी गई है। हालेलुया। यहाँ पढ़िए। हाँ। तूने उस पर हाँ। महिमा और आदर का मुकुट रखा यस। और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। हालेलुया। क्यों कार्यों के ऊपर अधिकार दिया है? आदम को नहीं मिला। पहले आदम ने पाप किया, अपने गुनाहों को स्वीकार नहीं किया, परमेश्वर से दूर चला गया। परंतु बाइबल कहती है दूसरा आदम यानी जो स्वर्ग से आया हुआ आदम था, वो जीवनदायी बना है आपके और मेरे लिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है इसलिए ही केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु को